नमस्कार दोस्तों, आप हैं श्रीकांत के साथ। जय जवान जय किसान। जैसा कि हम आपको बताते हैं, हमारे देश में किसानों की हालत बहुत दयनीय है। जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसमें किसानों की आय से लेकर उसकी खुशहाली तक पूरा जिम्मा सरकारें उठाती हैं। लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी ने भी किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाया है, किसानों को खुश नहीं रख पाई है, कोई भी सरकार हो। दोस्तों, किसान इतना परिश्रम करता है, किसान बहुत ही दृढ़ निश्चयी, सहनशील, ईमानदार और निरंतर प्रयासरत रहने वाला व्यक्ति होता है, जो अपना कार्य करते हुए वर्षा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन वो पीछे नहीं हटता है। लेकिन उसको इतना कठिन परिश्रम करते हुए भी बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है। किसान अपने खेतों को तैयार करता है और उसमें बीज बोता है, मार्केट से बीज लाकर जो बीज बोता है, फिर उसका इंतजार अंकुरित होने तक करता है और वो ईश्वर से प्रार्थना भी करता है बीज बोने के बाद कि हे ईश्वर, हमने बीज बो दिया और हमारा पूरा बीज अंकुरित हो जाए, जिससे हमारी फसल अच्छी हो सके। जब कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि खेतों में पड़ा हुआ बीज अंकुरित ही नहीं होता है, फिर दोबारा किसान मार्केट में जाता है और बीज खरीद के लाता है और दोबारा वही प्रक्रिया पूरी करके बीज को खेतों में बोता है और फसल तैयार करता है। फसल तैयार कर बहुत सारा परिश्रम करता है और इतना परिश्रम करते हुए वो एकदम अपने बच्चों के जैसा फसल की देखभाल करता है। समय पर खाद देना, समय समय पर पानी का लगाना, इतना सब करने के बाद जब उसकी फसल तैयार होती है तो वो काटता है और अपनी पूरी प्रक्रिया करके वो मार्केट में लेकर जाता है। मार्केट में जब लेकर जाता है तो वहाँ पे उसके साथ खेल किया जाता है, उसको सही फसल का दाम नहीं मिलता है। वो अपनी फसल को औने पौने दामों में बेचकर फिर घर वापस आ जाता है और किसान अपनी फसल को बेचकर जो पैसे लाता है, उससे जो कर्ज लिया होता है, किसानों के हित में बहुत सारे कानून लाए जाते हैं, लेकिन सारे कानून किसानों के हित में नहीं, किसानों के विपरीत चले जाते हैं और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमारे देश के किसान ही खुश नहीं रहेंगे तो हमारा देश कैसे खुश रहेगा। जिस पे हमारा भारत देश टिका हुआ है, जिनके कंधों पे हमारे देश का भार रखा हुआ है, एक तो जवान है और दूसरे किसान है। हमारे देश में कई सरकारें आई हैं और उनका यही कहना होता है कि किसानों के प्रति हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हकीकत में सारी सरकारें करती हैं किसानों के हित में, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। और किसान इसी प्रक्रिया को लेकर अपनी एक फसल बेचने के बाद जब वो घर लौट के आता है, फिर वो नई ऊर्जा के साथ दूसरी फसल की तैयारी में लग जाता है और यही प्रक्रिया करता है। लोग एग्जाम्पल देते हैं किसी और का कि उन्होंने 17 बार आक्रमण कर दिया और उन्होंने सक्सेसफुल पाली, उन्होंने 18 बार कर दिया, उन्होंने 20 बार किया, तब उन्हें सफलता मिली। लेकिन हमारा किसान भाई हजारों बार प्रयास करता है, फसल को बोता है और वो हजारों बार सक्सेस होता है, हजारों बार उसे सफलताएं मिलती हैं, लेकिन उनका एग्जाम्पल कोई नहीं देता। उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है। कोई भी सरकार आती है, किसी भी किसान को खुश नहीं देखना चाहती। अगर जो सच में किसानों को खुश नहीं देखना चाहती तो सच में किसानों के हित में नियम और कानून बनाए जाएं और उस पर गहन अध्ययन करके उस पर
कार्य किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आते हैं सब अपने बात को कहते हैं और नियम बना देते हैं, वो सब पन्नों में धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं दिखता। दोस्तों, हम और आपको मिलकर एक पहल करनी होगी किसानों के हित में। किसानों के हित में पहल कीजिए और उनको खुश करने की कोशिश करिए, उनको फसल का अच्छा दाम मिले, उनके प्रति जो नियम बनाए जाएं उनको उसका लाभ मिले। जैसे फसल बीमा योजना, जैसे कृषि में यदि बाढ़ आ जाती है और किसानों की फसल डूब जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसका सही तरह से उसको लाभ मिल सके, उनको बीमा का लाभ मिल सके। लेकिन हकीकत में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गांव में या हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव में 10% किसान को भी इनका लाभ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? क्यों जमीनी स्तर पे ये सब नहीं दिखाई देता है? जो भी विकास की बातें करते हैं जमीनी स्तर पे क्यों नहीं दिखाई देता है? सब हवाई क्यों रहती है? ऐसा क्यों है हमारे देश में? क्योंकि हमारे देश में लोग एक दूसरे को खुश नहीं देखना चाहते, बहुत सारे वादे करते हैं। अरे साहब, ईमानदारी से काम करिए और कोशिश करिए कि सभी लोग ईमानदारी से रहें, और ईमानदारी से जिस दिन अपना काम शुरू कर दिया, उस दिन हमारा भारत देश बहुत ही आगे खड़ा होगा। ऐसा कोई देश नहीं होगा जो हमारे देश की बराबरी कर सके। साहब, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए हमारा देश। साहब, नियम सख्त होने चाहिए, इनका कड़ाई से पालन कराना चाहिए। ऐसा साहब कैसे हमारे देश में कई जातियां तो बांटी गई हैं, लेकिन इंसान तो एक है। सभी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत जब सभी के अंदर होगी और सभी लोग एक दूसरे को इंसान समझेंगे, तो सच में किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अपना काम ईमानदारी से करने लगे, कुछ दिन से किसी को परेशानी नहीं होगी, कुछ दिन से कोई दुखी नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग हैं ही नहीं ऐसे जो ईमानदारी से काम करें। सब लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाता कोई नहीं। अपने अंदर के भ्रष्टाचारी को नहीं कोई मिटाता। कोई भी इंसान होता है, उसके अंदर खुद एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति मौजूद होता है, लेकिन वो खुद के अंदर नहीं झांकता है, वो दूसरे को देखता है। सभी लोग अगर जो अपना कार्य सही ढंग से करने लगे और भ्रष्टाचार मुक्त अगर जो हमारा देश हो जाए, तो सच में हमारा देश बहुत आगे जाएगा। इतना आगे जाएगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम और आप मिलकर मुहिम चलाएं, पहल करें और लोगों को जागरूक करें कि भाई साहब अपने साथ आप कुछ नहीं लेके जाएं। जितना कमाया है सब धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन हकीकत में आपको बताएं, हमारा और आपका जो व्यवहार है, जो हम आप करते हैं, हमारे ना रहने के बाद वही याद किया जाता है। हम सही हैं, हम अच्छे हैं, तो हमारी अच्छाई की बातें होंगी। अगर जो हम गलत हैं, तो हमारे मरने के बाद, हमारे जाने के बाद गलत तरह से हमारे पीठ पीछे बातें होंगी और हमको बुरा बताया जाएगा। दोस्तों, आप और हम मिलकर पहल करते हैं और सभी लोग संकल्प लें कि हम खुश रहेंगे, हमारा देश खुश रहेगा, हमारे आसपास के लोग खुश रहेंगे। जय जवान, जय किसान।